हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग कोर्स 506 डीएलएड का एनआईओएस का मटेरियल हम कवर कर रहे हैं। 506 कोर्स में क्या है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट, और उसके ब्लॉक 3 में आ गए हैं जी। कल तक जो था वो ब्लॉक 2 था, ब्लॉक 3 में इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा ब्लॉक 3 में जो भी यूनिट्स रहेंगी 3-4, उसमें सारा का सारा इंक्लूसिव एजुकेशन के अराउंड चीजें रिवॉल्व करेंगी। ओके, सो जो 7th यूनिट है अपनी, 6 यूनिट तक हम कवर कर चुके हैं। 7th यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल, एटलीस्ट जो भी फिलहाल के लिए इंस्टेंटली 100, 150, 200 बच्चे देखते हैं, तो उनके लिए मैं उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि समझ आ रहा है या नहीं, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। बिकॉज मैं ऑल्दो बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के अगर कोई पर्टिकुलर चीज करा रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है और बहुत सारी वीडियोज ऐसी हैं जिन पे व्यूज आ जाएंगे, बच्चे देखने के लिए तैयार बैठे हैं, बट आप लोगों की मैंने कमिटमेंट कर रखी है एंड अगेन आई एम ऑन दैट कि चलो कोशिश करते हैं करवाने की। बट वो जो मोटिवेशन डाउन होता है ना मेरा, वो थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि कमेंट वगैरह कर दीजिए कि हाँ जी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। बिकॉज जब मैं रोज वीडियो डाल रही हूँ तो आप रोज एक बार देख के कमेंट नहीं कर सकते। ओके, सो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुछ एक बच्चों से तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हाँ रिप्लाई बैक और एक फीडबैक मिलेगा कि हाँ जी समझ आया, नहीं आया या क्या नहीं आया। ओके, तो वो चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रख पाए तो इट विल बी गुड, अदरवाइज चल ही रहे हैं अपन तो। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर थोड़ी स्टोरी या एक बेसिक गाइडलाइन का ध्यान में रखें, सो इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, सुनिए सिर्फ। ओके, एनआईओएस के मोस्टली लेक्चर्स में थोड़ा बहुत होता है कि आप फैक्चुअल हो, अदरवाइज मोस्टली में आपको समझने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, जिसमें डेमोक्रेसी जो है वो लागू कर रखी है, या डेमोक्रेसी है जहां पे सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है, जो इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटीज की, वो हमें डेमोक्रेसी में मिलती है, कि गारंटीड है। वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट है कि इक्वल होनी चाहिए चीजें। ओके, सो राइट टू इक्वालिटी जो हमारा राइट है वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होने के बावजूद भी कुछ एक लेवल पे इनफॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। ओके, अब वो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है आपने आसपास देखे हो सकता है नहीं देखे हो। नहीं भी देखे हो तो एक बेसिक सा एग्जांपल लगा लीजिए कि कई बार क्या होता है, पहले जो है वो होते थे ना कुएं वगैरह, या फिर ये लगा लो एक पर्टिकुलर गांव में जो है जगह होती थी जहां से आप पानी भर के लाते हो, या स्पेशली पीने का पानी भर के लाते हो। सो वहां से जब आप लेने जाते हो, सो वहां पे अगर कोई दूसरी कास्ट का, या जो कंपैरेटिवली बोल देते हैं कि जो नीचे वाली कास्ट है उसका इंसान अगर आपके मटके के हाथ वाथ भी लगा दे, तो बहुत सारे लोग तो मटका ही फोड़ देते थे जो अपर कास्ट वाले हैं। सो वो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को, आज भी आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर कोई हाउस हेल्प भी किसी ने लगा रखी है और वो लोअर कास्ट से है, तो वो उसको उतनी तवज्जो नहीं देते कि ठीक है झाड़ू पोछे के लिए लगवा ली, बट वो किचन में ना जाए। इस टाइप की चीजें, वो जो इनफॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो हमें अभी भी सोसाइटी में ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस जो है वो भी इंडिविजुअल पे लगा दी जाती हैं कई बार। ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन देयर डेविएशन इन सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इन सब बेसिस पे हमें अलग अलग जो है रेस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलती हैं, और जो डेफिनेटली डेमोक्रेटिक नहीं है। ये अनडेमोक्रेटिक तो है ही, उसके साथ साथ अननेचुरल है। बिकॉज जो अपना नेचर का लॉ है ना, वो सेग्रीगेट करना नहीं है। ठीक है, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना, एग्रीगेशन है कि साथ में आके मिलके काम करें। ओके, तो सेग्रीगेशन जो है वो अगेंस्ट है अपने लॉ ऑफ नेचर के। जैसे सूरज जो है वो ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि इस इंसान, अगर ये अमीर इंसान है तो इसको गर्मी नहीं लगेगी, या इसके ऊपर ज्यादा सूरज ना जाए, या वट एवर। तो सूरज जो है वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं करता है, हवा जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे जो नेचर में है, सो वो सारी चीजें कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन करती हुई नजर नहीं आएंगी। तो वो वहां यहां पे इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, वो अनडेमोक्रेटिक के साथ साथ अननेचुरल भी है। नेचर हमेशा आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएगी, जो फुलेस्ट एबिलिटीज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, और यही चीज रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बोली है कि प्रॉब्लम इज नॉट टू वाइप आउट द डिफरेंस, कि अगर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक इंसान अलग अलग है, हेरिडिटी अलग है, एनवायरमेंट अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे।
तो वो डिफरेंसेस में मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डिफरेंसेस को जो है वाइप आउट कर दें, बट पॉइंट ये है कि कैसे आप उनको यूनाइट करें, यानी कि डिफरेंसेस होते हुए भी कैसे आप साथ में रहते हैं। जैसे मान लो फैमिली है, राइट, फैमिली को हम बोल देते हैं ना कि हाँ खून के रिश्ते हैं। सो फैमिली है या 4 लोगों की या जॉइंट फैमिली है मान लो, सो उसमें ये तो पता है ना कि ठीक है ये दादा है, दादी है, मम्मी पापा, चाचा चाची, आपको पता है सारी चीजें, और आपको ये भी पता है कि हर एक इंसान का सोचने का तरीका अलग अलग है, राइट। बट आप उनमें से ये तो नहीं कर देते ना कि इसका सोचने का तरीका अलग है तो हम इसको बिल्कुल ही बेदखल कर दें अपनी फैमिली से, जस्ट बिकॉज ये अलग सोचता है अपने से, राइट। सो वो फैमिली रहती तो फैमिली है ना, कहने को तो, कि अगर आपकी फैमिली में आपकी जो है लड़ाई भी हो गई बहन से, भाई से, तो कोई बाहर वाला इंसान जब पूछेगा तो आप ये थोड़ी बोल देंगे कि नहीं वो मेरा भाई नहीं, मेरी बातचीत नहीं होती। आप वो चीज आप अंदर ही अंदर रखते हैं फैमिली के अंदर अंदर, बाहर आप यही शो करते हैं कि यूनाइटेड हैं चीजें, भले ही डिफरेंसेस हों। सो डिफरेंसेस हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, चाहे कितनी बड़ी फैमिली हो छोटी फैमिली हो, डिफरेंसेस होंगे, बट पॉइंट इज हाउ यू टैकल, जो है उनको आप कैसे टैकल करोगे, कैसे उनके साथ जो है डील करोगे, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो हाउ टू यूनाइट विद द डिफरेंसेस इंटैक्ट, वो इंपॉर्टेंट है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है। और इंक्लूसिव वर्ड का मतलब ही यहां से आता है, इंक्लूजन का मतलब ही सबको साथ लेके चलना, और जब एजुकेशन उससे जुड़ गया दैट मीन्स एक ऐसा अप्रोच जिसमें हम सभी बच्चे जो कि रिस्क पे हैं उनको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, जो अभी तक नेग्लेक्टेड है उनको भी साथ लेके चलना है, जो नेग्लेक्ट होने के रिस्क पे हैं उनको भी साथ लेके चलना है। सो इंक्लूजन का मतलब ये आ गया कि सब लोग साथ में हैं, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को एक्सक्लूड कर दिया है, एवरीबडी इज इंक्लूडेड, ऑल लर्नर्स आर इंक्लूडेड, ओके। और इंक्लूसिव एजुकेशन में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितने भी लर्नर्स हैं वो साथ में सीखें, ठीक है। सो वो लर्न टुगेदर थ्रू एक्सेस टू कॉमन एजुकेशनल प्रोविजंस, तो वो सारी चीजें कॉमन रहेंगी कि आप साथ में मिलकर सीख रहे हैं। क्रूशियल पीपल कौन होंगे इसमें, इंपॉर्टेंट लोग या इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, सबसे पहले तो पेरेंट्स होंगे, कम्युनिटी होगी, टीचर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और पॉलिसी मेकर्स होंगे। तो इस इंक्लूसिव सिस्टम को बनाना और उसके बाद मेंटेन करना, मैनेज करना, ये सारी चीजों के लिए आपको पेरेंट्स से लेके पॉलिसी मेकर तक की मदद चाहिए होगी। ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, ओके। ये जितने भी लोग हैं ये इनको सपोर्टिव होना पड़ेगा अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत बेटर तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है तो। सो ऑल दीज पीपल हैव टू बी सपोर्टिव कि जो डाइवर्स नीड्स हैं बच्चों की उनको कंसीडर किया जाए, ओके। और ये देखा भी गया है, इट शुड बी सीन एज एन एक्सपीरियंस रादर देन प्रॉब्लम। सो ये चीज होनी चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन को आप प्रॉब्लम की तरह ना देखें कि भाई सब लोग इकट्ठा पढ़ रहे हैं, या जो है मेरी कास्ट के लोग इसमें नहीं है, या कोई और कास्ट के या कोई और रिलीजन के लोग पढ़ रहे हैं, या ये जो है मेरे जैसे नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, ये मेरे साथ पढ़ रहे हैं। सो वो चीज को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है आपने उसको एक एक्सपीरियंस की तरह देखना है कि बहुत डाइवर्सिटी है एंड यू हैव टू फील द डाइवर्सिटी टू फील बेटर, ओके। तो वो चीज ध्यान में रखनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन ऑफ ऑल, सबको इंक्लूड करना है। बट जरूरत क्या है इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है? सो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले तो कि ये राइट है हर एक बच्चे का एजुकेशन गेन करने का। ये अपने आर्टिकल 21A में भी लिखा हुआ है कि एक जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है अपनी, क्योंकि 21 आर्टिकल जो है ना वो राइट टू लाइफ का था, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई राइट टू लाइफ अगर आपको है तो लाइफ का मतलब यहाँ पे गुड लाइफ से है कि अच्छी जिंदगी का हक है हर किसी को, और वो अच्छी जिंदगी बिना एजुकेशन के अच्छी नहीं हो सकती, यानी एजुकेशन के बिना आपकी जिंदगी अच्छी पॉसिबल नहीं है। तो उसके बेसिस पे फिर हमने क्या किया, 21 में ए आर्टिकल 21A इंसर्ट कर दिया हमने, और फिर हमने बोला जो कि पहले 45 आर्टिकल में था अपने डीपीएसपी में, हमने इसको फंडामेंटल राइट बनाया कि ये हर एक बच्चे का अधिकार है, राइट है कि उसको एक बेसिक एजुकेशन मिले और वो भी फ्री मिले, ओके। सो बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज तो यही होगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है क्योंकि हर एक बच्चे का राइट है बेटर एजुकेशन गेन करना, ओके। सोसाइटी को भी वैरायटी ऑफ पीपल की जरूरत है। अगर आप ह्यूमैनिटी में प्रोग्रेस चाहते हो ना, तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि सेम तरीके के लोग या सेम सोच वाले लोग जो है वो सोसाइटी को बेटर बना देंगे, नहीं। प्रोग्रेस के लिए आपको डिसएग्रीमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें, क्या कौन कौन से लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस किस चीज पे डिसएग्री करते हैं। तो सोसाइटी को वैरायटी चाहिए, तभी तो वो सोसाइटी बनेगी, ओके। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन अपने जो बाकी रोल्स हैं या जो बाकी अपने गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है जैसे ह्यूमन राइट, तो ये तो सबसे पहली बात हमने बोल दी कि हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो साथ में बैठ के सीखें,
किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, मतलब चाहे किसी भी बेसिस पे हो, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी हो, सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से हो, कल्चर या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये बेसिक ह्यूमन राइट है कि अगर आप ह्यूमन के रूप में आपका जन्म हो गया है तो आपका अधिकार है पढ़ना, और अधिकार में भी कि डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस नहीं करना चाहिए पड़ेगा। ओके, बेसिकली हमें ऐसा एनवायरमेंट करना पड़ेगा कि बच्चे डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करें। देन एजुकेशन, डेफिनेटली हर एक रिसर्च ने ये शो किया है कि बच्चे बेटर एकेडमिकली परफॉर्म करते हैं एंड सोशली इन इंक्लूसिव सेटिंग, कि अगर सब लोग साथ में हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के बीच आप हो, तो आपको पता होगा कि किस किस तरीके के लोग होते हैं, किस किस तरीके की थिंकिंग एग्जिस्ट करती है। तो किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि कोई रैंडमली अगर आपसे डिसएग्री कर रहा है तो आप बिल्कुल ऐसे गुस्से में ही आ जाओ, ताव में आ जाओ कि यार ऐसे कैसे, ये तो मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही होना चाहिए। सो वो एक तरीके से ये चीज भी जरूरी है कि अगर आप इंक्लूसिव सेटिंग में पले बढ़े हैं और इंक्लूसिव सेटिंग में आपने एजुकेशन गेन की है, सो आप ना सिर्फ अकेडमिकली, आप सोशली भी बेटर परफॉर्म करोगे, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की तरफ जाओगे। ओके, सो गिवन कमिटमेंट एंड सपोर्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन ज्यादा एफिशिएंट है, इज अ मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम हर एक तरीके के रिसोर्स को यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन बात आती है सोशल की। बच्चों को जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं वो अलग अलग वेराइटी ऑफ पीपल अगर रहेंगे वहां पे, सो वो बेटर रहेगी उनकी सिचुएशन, और उनकी जो सोशल रिलेशनशिप है वो भी बेटर तरीके से डेवलप हो पाएंगे। इंक्लूजन में ये पोटेंशियल है कि वो फियर को, या जो रिलेशनशिप बिल्ड करने का पोटेंशियल है उसको रिड्यूस कर दे। ये पोटेंशियल किसमें है? इंक्लूजन में है। ठीक है, कि वो रिड्यूस करे उस फियर को और फ्रेंडशिप वहां पे बनाए, तो वो फियर रिड्यूस हो जाएगा वहां पे। जो अगर डिसेबल्ड हैं या जो दूसरे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके साथ भी आप जो नॉर्मल वाले हैं वो ठीक से सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे। उनको पता होगा कि ठीक है ना, ओके, होती है सिचुएशन सबकी अलग अलग, बट हम सब सेम ही तो हैं, राइट। देन बात आती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन की। वो भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा कि आपके मतलब होता है ना कि आप अगले इंसान की रिस्पेक्ट करोगे कि भाई सेम ही तो है, वो वाली चीज कि आप उसको एक तरीके से ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में लेके चलोगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है उस एनवायरमेंट में। जैसे कई बार होता है ना, मम्मी लोग बोल देते हैं कि उन्होंने कुछ खाने का रख दिया, और ये मैंने कल ही ऑब्जर्व किया कि कोई मेहमान आते हैं और आप खाने का रख देते हो तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा था भाई खाने का भी, और मतलब वो कई एक अलग फैमिली होती है ना जहाँ पे सबको ही सब कुछ दे दिया जाता है, तो वो ऐसे करेंगे कि बाकी फैमिलीज में ऐसे नहीं होता, आप तो जो भी होता है बस ला के रख देते हो कि खा लो चाहे, राइट। सो वो चीज क्या है, उस टाइम पे मदर या जो एक बड़ा घर का बुजुर्ग होता है वो क्या बोलते हैं कि नहीं है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम कौन होते हैं आपको देने वाले, ना वो तो भगवान है देने वाला, या अपने हक का खा रहे हैं आप, ठीक है, खाने वो ये दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और वो एक ग्रेटिट्यूड वाली जो फीलिंग है वो इंक्रीज होएगी जब सब लोग इकट्ठा पढ़ रहे होंगे, इंक्लूजन होगा जब। ओके, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड सिक्योर फीलिंग रहेगा, क्योंकि आप इनसिक्योर नहीं होंगे किसी और इंसान से। ओके, कॉन्फिडेंस इन द इंडिविजुअल एबिलिटी अमंग द डाइवर्सिटी, तो जब डाइवर्सिटी है तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्टअप होगा। जैसे कई बार होता है ना स्कूल लेवल पे, जब आप गांव में अगर जा रहे हो स्कूल में, सो गांव में अगर आप फर्स्ट आते हो, सो पॉसिबिलिटी है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है जब शहर के स्कूल में पढ़ने जाओगे सो वहां पे भी आप फर्स्ट आओ, क्योंकि वहां पे कंपैरेटिवली हो सकता है और ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिले, और डाइवर्सिटी की वजह से फिर फर्दर जब आप और मेहनत करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअल एबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। ओके, सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट की अगर बात कर ही रहे हैं हम, सो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत टाइम से इंटीग्रेटेड एजुकेशन वर्ड हम यूज करते आए हैं, उसने फिर एक इंक्लूसिव एजुकेशन ने आके उस वर्ड को रिप्लेस किया है। सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन मीन्स ये ना कई वर्ड्स हैं, जैसे मेन स्ट्रीमिंग हो गया, ठीक है, कि मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है वो पता हो आपको, इंटीग्रेशन क्या होता है वो पता हो आपको, क्योंकि हम धीरे धीरे शिफ्ट होते आए हैं और वो शिफ्टिंग होते होते हम इंक्लूसिव एजुकेशन तक पहुंचे हैं। ओके, सो इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म हो जाती है, जिसमें हम बोलते हैं कि सेग्रीगेशन करना ही नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, सो इसको एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम इन नॉर्मल स्कूल से डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर रहे हैं।
ये वर्ड आप सुनिए, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी ये एक स्कूल था आपका, और इस मतलब ये पहले की बातें बता रही हूं मैं थोड़ा सा, अब तो फिर भी इंक्लूसिव सेटिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग कहां से हुई, स्टार्टिंग यहां से हुई कि भाई ये जो बच्चे हैं ना डिफरेंटली एबल्ड, इनको हम क्या करेंगे, एक अलग स्कूल में डाल देते हैं, एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक अलग स्कूल होगा, और हम ये जो नॉर्मल स्कूल था अपना वहां से डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर देते हैं। और वो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जब हमने कर दिया तो हमने एक तरीके से क्या कर दिया, सेग्रीगेशन कर दिया, अलग अलग कर दिए बच्चे, वट एवर द रीजन आर, भले ही हम ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन के पर्पज से इसको बेटर एजुकेशन मिलेगी, इसको बेटर एनवायरमेंट मिलेगा, तो हम इसको अलग कर रहे हैं, बट कर तो दिया ना, तो वो सेग्रीगेशन जो हुआ वो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया। अब जब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है और धीरे धीरे ग्रेजुअली जब चीजें ठीक होनी शुरू होंगी वापस से, तो हम क्या करेंगे, ये स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट तो आ गया, डी इंस्टीट्यूशनलाइज करके आपने क्या कर दिया, एक अलग से स्कूल बना दिया और वो स्पेशल स्कूल हो गया, ठीक है। तो वो स्पेशल स्कूल से अब हम वापस से किस तरफ आ रहे हैं कि सब लोग साथ में पढ़े, ओके। तो वो सब लोग साथ में वाली सिचुएशन में क्या आएगा कि जो जो लोग रेडी हैं, ठीक है, मतलब वो है ना कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के लिए रेडी हैं या माइल्ड डिसेबिलिटी है, वो वाली सिचुएशन, उस सिचुएशन में हम चाह रहे हैं कि वो बाकी बच्चों के साथ आके हो जाए सेटल, ओके। तो जो रेडी है उनको हम लेके आ रहे हैं, दैट इज मेन स्ट्रीमिंग, ओके वो मेन स्ट्रीमिंग कहलाएगी कि आप उनको मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हो। किसको लेके आ रहे हो, जो हमने डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया था उनको मेन स्ट्रीमिंग में। इसी पूरे प्रोसीजर को जब हम वापस से इनको इकट्ठा लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि पहले नॉर्मल थी चीजें, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ तो थोड़ी अब नॉर्मल हुई, अब वापस से नॉर्मलाइजेशन वाली जो टर्म है वो कैसे आएगी, क्यों आई, क्योंकि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया था, ओके। तो स्पेशल स्कूल्स, देन उनमें से जो रेडी हैं उनको आप लेके आइए, वो हो गया आपका मेन स्ट्रीमिंग। इंटीग्रेशन की जब आप बात करेंगे तो इस इंटीग्रेशन में और इंक्लूजन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि इंटीग्रेशन में हमने स्कूल तो सेम कर दिया है कि आ जाओ साथ में, ठीक है, बट हम सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिस्टम वही है पहले जैसा ही, ओके। तो हम उनके हिसाब से, इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से थोड़ा बहुत भी करिकुलम में चेंज नहीं कर रहे हैं कि बच्चा अपने आप एडजस्ट करेगा, अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो बच्चे की गलती है। सो वो सारी चीजें इंटीग्रेशन में आएंगी। बट इसके अगला स्टेप आ जाएगा अपना इंक्लूजन, जिसमें सब लोग इंक्लूडेड रहेंगे, हम करिकुलम के भी बदलाव लेके आएंगे, हम लोग वो एक बेटर एनवायरमेंट बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे। सो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो किसकी गलती है, टीचर की गलती है कि आप उसको उस तरीके से समझाइए जिस तरीके से उसको समझ आए। इंटीग्रेशन में अगर समझ नहीं आ रहा तो ये बच्चे की गलती है, मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूं, ओके। सो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। सो ये मेन स्ट्रीमिंग जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको, इनिशियली ये एक अटेम्प्ट था ये इंप्लीमेंट करने के लिए कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको रेगुलर स्ट्रीम में लेके आया जाए, तो हमने इसको मेन स्ट्रीमिंग बोल दिया। स्पेशल स्कूल्स ने बच्चों को प्रिपेयर किया, रेडी किया, जो बच्चे रेडी थे उनको शिफ्ट कर दिया नॉर्मल स्कूल में। सो वो रेडीनेस का क्या मतलब हो गया कि बच्चे में एबिलिटी है कि वो कोप अप कर लेगा जो एकेडमिक या सोशल डिमांड्स है उस स्कूल की। सो जब उस स्कूल के लिए वो रेडी होगा तो हमने उसको भेज दिया, दैट इज मेन स्ट्रीमिंग। इंटीग्रेशन क्या होगा कि अगर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये बच्चे की गलती है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो ये बच्चे की गलती है। सो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पार्टिसिपेशन की, वो बच्चों के कंधों पे है इंटीग्रेशन में, ओके। सो इंटीग्रेशन एक नेक्स्ट स्टेप तो हो गया कि हम सबको ही इकट्ठा लेके आ रहे हैं, बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें डेफिनेटली रह गई, ओके। तो जो क्लासरूम और स्कूल्स हैं वो बच्चों के लिए प्रिपेयर नहीं है, वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही मटेरियल के रूप में, ना ही मेथड ऑफ टीचिंग में, बट बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं, ओके। तो जो प्लेसमेंट है यहाँ पे जो बच्चे प्लेस किए हमने, दैट इज मोर स्पैटियल, यानी बीइंग इन द सेम क्लासरूम, कि आपने क्लासरूम में तो बिठा दिए, सेम टाइम पे बिठा दिए, तो वो स्पैटियल और टेम्पोरल तो है, बट उनकी नीड्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बट इंक्लूजन में ये दिक्कत भी हमने सोल्व कर दी है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें सबको एक डेमोक्रेटिक विजन के साथ, बड़े विजन के साथ हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे और सब लोगों को साथ लेके आएंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, जो स्कूल है ना, उनको रीस्ट्रक्चर करेंगे, उनको इस तरीके से एक कम्युनिटी की तरह डेवलप करेंगे, क्योंकि जैसे कम्युनिटी में भी आप रहते हैं तो वहां पे अलग अलग तो नहीं रहते ना, ऐसे तो नहीं होता कि ये वाली कम्युनिटी सिर्फ डिसेबल्ड की है, ये वाली कम्युनिटी नॉर्मल की, ऐसा तो नहीं होता, राइट। सो वो रीस्ट्रक्चरिंग हमें स्कूल की करनी है और उसको एक कम्युनिटी की तरह बनाना है, और वहां पर एनवायरमेंट जो होगा वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, ठीक है। तो सारे बच्चे वहां पे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की चीजों को सीख पाएंगे। तो जनरल फिलॉसफी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो हमें अच्छी टीचिंग प्रैक्टिसेस, हेल्दी रिलेशनशिप बच्चे और टीचर के बीच में, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इंप्रूव हो जाए,
ठीक है। सो जो रेगुलर क्लासरूम है उनको हम एडजस्ट कर रहे हैं कि वो बच्चों की नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई किए जाएं, एडजस्ट किए जाएं। तो स्पैटियल एंड टेम्पोरल प्लेसमेंट एज पर इंटीग्रेशन इज यूटिलाइज्ड टू द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। सो यहां पे हम अडेप्ट करेंगे चीजों को, करिकुलम को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, उनको समझ नहीं आया तो स्पेसिफिक मेथड्स को अडेप्ट करेंगे, एडिशनल अडल्ट हेल्प, रेमेडियल टीचिंग, सो वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम, ठीक है। सो वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे जो कि इंटीग्रेशन में नहीं थी। ओके अब इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में डिफरेंस देख लेते हैं मेजर। सो इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि प्लेसमेंट हो रही है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की रेगुलर स्कूल्स में। और चलो मैं पहले इंटीग्रेशन बताती हूँ। तो रेगुलर स्कूल में प्लेसमेंट कर दी, कोई सेग्रीगेशन नहीं है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज में कि अलग अलग बिठा दिया, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में सूट करें, मतलब बच्चे अपने आप को एडजस्ट करें उस सिस्टम में। ओके एडिशनल सपोर्ट जो है वो एक रिसोर्स रूम के हेल्प में, रूम के रूप में दी जा सकती है कि रिसोर्स रूम है, अगर आपको इस क्लास में नहीं समझ आ रहा तो ये वाली पर्टिकुलर क्लास आपकी रिसोर्स रूम में रख दी जाएगी, ठीक है। तो इनएडिक्वेसीज अगर हैं तो वो स्टूडेंट्स की हैं, यानी स्टूडेंट्स की खामियों को हाईलाइट किया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम ने स्टूडेंट्स अपने आप को एडजस्ट करें, हम एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं करेंगे। तो ये कौन है? इंटीग्रेटेड है। इंक्लूसिव में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया कि जो बच्चे इन एडिशन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, और जो भी बच्चे रिस्क पे हैं, रिस्क पे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ही नहीं, जो भी बच्चे रिस्क पे हैं उन सबको एक नेबरहुड स्कूल में रखा जाए, पढ़ाया जाए, चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। ओके कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा यहाँ पे, चाहे वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो सोशली अलग हो या फिर इकोनॉमिकली डिफर करते हो, कल्चरली लिंग्विस्टिकली डिसएडवांटेज हो, कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगा, अलग अलग नहीं किया जा रहा है, सब लोग साथ में ही पढ़ेंगे। एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से सुटेबल बनाया जा रहा है, उसके अंदर सुटेबल मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं कि वो बच्चों की नीड्स को सूट करे। यहां पे इंटीग्रेटेड में क्या था कि बच्चे उस एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में सूट हो जाएं, ठीक है। सो ऑल द रिक्वायर्ड सपोर्ट वो बच्चों को यहाँ पे दी जाएगी, रेगुलर क्लासरूम में ही दी जाएगी, कोई रिसोर्स रूम की बात हम नहीं करेंगे। और स्टूडेंट्स को कभी भी इनएडिक्वेट फील नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि हम करिकुलर एक्टिविटीज को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, दिखने में भी पता चल रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज मच बेटर देन इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड जो है वो बेटर थी किससे? जो आपका मेन स्ट्रीमिंग या उससे पहले स्पेशल एजुकेशन थी। तो स्पेशल, इंटीग्रेटेड, इंक्लूजन, ये तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। नहीं समझ आया हो तो दोबारा सुन लीजिएगा, इसको दोबारा पूछ लीजिएगा, फिर भी समझ ना आए तो। ओके फायदे क्या होंगे? बेनिफिट अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो सो इंक्लूसिव एजुकेशन कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन। तो जो एक्सक्लूड कर देते हैं ना कि इनको नहीं पढ़ाना है, या इस स्कूल में ये प्राइवेट स्कूल है तो ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन समाप्त कर सकते हैं। एक ब्रेक जो है ना, ये साइकिल जो चली आ रही है पॉवर्टी की, एक्सक्लूजन की, उसको ब्रेक कर सकती है। ये बच्चों को क्या करेगी? एनकरेज करेगी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को स्पेशल स्कूल्स में भेज दिया जाता है, घर पे तो कोई बचता ही नहीं। तो फैमिली और कम्युनिटी में एडजस्ट करने में, रहने में एनकरेज करेगी इंक्लूसिव एजुकेशन उनको। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स ने बस भेज दिया बच्चा और अब पेरेंट्स घर पे अकेले हैं। बट आप ये भी तो सोचिए ना, स्पेशल एजुकेशन में तो आप सिर्फ उसको पढ़ने के लिए भेज रहे हो, वापस तो उसको उसी सोसाइटी में आना है, उसी कम्युनिटी में आना है। तो ऐसा क्यों ना करें कि शुरू से ही उसको एडजस्ट करना सिखाएं, चीजों को बैलेंस करना सिखाएं कि वो अपनी चीजें कैसे बैलेंस कर सकता है, राइट। तो फैमिली और कम्युनिटीज के साथ में रहेगा बच्चा यहाँ पे। स्कूल एटमॉस्फेयर जो है उसको भी इंप्रूव किया जा सकता है ताकि सभी लर्नर्स को बेनिफिट हो, ठीक है, क्योंकि स्कूल एटमॉस्फेयर को हम बैलेंस कर रहे हैं ना, इंप्रूव करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन होगी तो, ठीक है। प्रैक्टिस कैन हेल्प ओवरकम डिस्क्रिमिनेशन। तो जो डिस्क्रिमिनेशन, एक बहुत वो इनफॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन की जो हमने बात की थी, सो जब सभी बच्चे साथ में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा? धूमिल होता चला जाएगा। तो ये चीज हमें हेल्प कर सकती है डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में। इट प्रमोट्स वाइडर इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये पूरे मतलब वो है ना, नेशन के डेवलपमेंट की बात यहाँ पे आ गई, क्योंकि हम सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सबकी, एवरीबडी हु इज एट द रिस्क ऑफ डिसएडवांटेज, तो उसकी हम बात कर रहे हैं,
ठीक है जी। सो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन को। लर्नर्स में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, वो फैक्टर अफेक्ट करेगा। प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर जो है वो अफेक्ट करेगी कि बेटर अगर टीचर्स को हम ट्रेन कर पाए, टीचर्स को प्रिपेयर कर पाए, वो क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशन है तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सो वो बेटर होना चाहिए टीचर का। तो टीचर की प्रिपेयर्डनेस कैसी है वो अफेक्ट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को अफेक्ट करेगा। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हम अकेले बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, बट साथ में मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो हमें बहुत कुछ करना है, तो वो कैसे होगा, वो साथ में मिलके ही होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से होगा। इवेल्युएशन सिस्टम जो है उसका भी फर्क पड़ेगा, आप किस तरीके से इवेल्युएट कर रहे हो, बिकॉज अपने आप में तो हर कोई जीनियस होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला है। बिकॉज अगर आप फिश की एबिलिटी जज करेंगे कि वो पेड़ पे चढ़ सकती है तो वो एबल है, नहीं तो नहीं है, तो फिर तो ये गलत बात है कि इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका इवेल्युएशन सिस्टम कैसा है, किसको किस तरीके से इवेल्युएट करना है वो आपको पता हो। ओके, कौन कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं टीचर्स के द्वारा इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करने के लिए। सो मेकिंग यूज ऑफ लर्निंग मटेरियल, आप बेटर तरीके से यूज करें, फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करें, सिंपल क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स को अडेप्ट करें, जितना सिंपल हो सकता है उस तरीके से चीजों को अडेप्ट कीजिए। देन एक चाइल्ड फ्रेंडली इवेल्युएशन सिस्टम आपको बनाना है। ऐसे नहीं है कि आप बच्चों में कंपेयर कर रहे हो, बच्चे की अलग अलग एबिलिटीज हो सकती हैं, उस एबिलिटी पे उनको क्या कीजिए, आप इवेल्युएट कीजिए। तो हमें एक इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करना है। ओके, अब मैंने बोला था आपको कि जो बच्चे रिस्क पे हैं एक्सक्लूजन के, उनको भी हम इंक्लूजन में कर रहे हैं इंक्लूड, ठीक है। सो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। सो आप ये समझिए कि इंक्लूजन का मतलब सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को इंक्लूड करना नहीं है, बट मेजर तौर पे पहला पॉइंट यही है कि उनको इंक्लूड कीजिए। देन आप जो है डिप्राइव्ड एनवायरमेंट में जो बच्चे रह रहे हैं उनको, देन गर्ल चाइल्ड को, उसके साथ साथ जो बच्चे गिफ्टेड हैं या क्रिएटिव हैं उनको भी इंक्लूड कीजिए। जो अंडर अचीवर हैं, जो कम अचीव कर रहे हैं या बिलो एवरेज हैं, या माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, या ज्योग्राफिक कॉन्स्टेंट्स की वजह से डिसएडवांटेज पे हैं, उन सबको भी इंक्लूड करना है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इंक्लूजन का मतलब सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को हम इंक्लूड ना करें, सबको इंक्लूड करें। उस सब में कौन कौन आ गए, जो भी रिस्क पे हैं वो सारे आ गए, ठीक है जी। सो ये आपका बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि इंक्लूजन का मतलब क्या है एक तरीके से। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये आपकी यूनिट 7 यहां पर समाप्त होती है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, समझ ना भी आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।